हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है फेमस वुमेन 2023। इस वीडियो में हम देखिए 2023 में जो भी फेमस वुमेन्स रही हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? राइट आंसर इज सेलेस्टे सोलो। ये WMO की जो है पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है। WMO जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू ऑर्बिट द मून। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी, क्योंकि अभी तक देखिए अगर मून की मिशन की बात करें कोई भी महिला नहीं गई हैं। सो पहली जो फीमेल एस्ट्रोनॉट बनेगी उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो नासा ने देखिए 50 साल के ब्रेक के बाद अपने मून मिशन की घोषणा की है, मून मिशन के रिलीज होने की अनाउंसमेंट की, जिसका नाम रखा है आर्टेमिस सेकंड। और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जिसमें फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट कौन जाएंगी? क्रिस्टीना कोच। तो याद रखेंगे। और ये मिशन किसका है, कौन से स्पेस एजेंसी का है? नासा का, ये भी याद रखना है। और इस मून मिशन का नाम क्या है ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आर्टेमिस सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। तो ट्विटर की जो है वो नई CEO कौन बनी है? राइट आंसर इज लिंडा याकोरिनो। ये ट्विटर की नई CEO बनी है। ट्विटर कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई 21 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर ट्विटर का है कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है और इन्हें कौन सा मेडल मिला है ये भी याद रखेंगे, वायुसेना मेडल। क्यों उन्हें ये मेडल मिला? तो मध्य प्रदेश में देखिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन था। उसी ऑपरेशन के दौरान जो उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रहा, जो उन्होंने इस टाइम पे देखिए काम किया, वर्क किया, उसी एक्ट के लिए उनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता जो है ये इंडिया की 59th मिस इंडिया बनी और ये राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं। इनसे पहले मिस इंडिया 2022 कौन बनी थी? सिनी शेट्टी। दोनों ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि एक साल पहले के भी आपसे कंपटीशन के विनर्स पूछ लेते हैं, सो थोड़ा सा हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन MP टू प्रिसाइड ओवर द नागालैंड राज्यसभा। तो नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? आंसर इज फांगनोन कोन्यांग। ये पहली देखिए महिला सांसद बनी है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि किस स्टेट से है? नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला सांसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2023। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैरी कॉम। तो मैरी कॉम जो है देखिए फ्रेंड्स इनका संबंध बॉक्सिंग से है और 2023 में जो ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड है, इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है रवनीत कौर। CCI की बात करें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू विन द गोल्डन ग्लोब रेस इन 2023। 2023 में देखिए गोल्डन ग्लोब रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? राइट आंसर इज क्रिस्टेन
न्यूशफर, ये फर्स्ट देखिए दुनिया की पहली वुमेन बनी जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को जीता है, और किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये भी याद रखेंगे, तो साउथ अफ्रीका से फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लग्जरी फैशन ब्रांड गुची। सो लग्जरी फैशन ब्रांड गुची जो है इसकी फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? राइट आंसर इज आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ यूएस नेवी? द राइट आंसर इज लिसा फ्रेंचेटी। ये अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख बनी है। बात करें यूएसए की यहाँ पे, तो इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, करेंसी है यूएस डॉलर। 46 प्रेसिडेंट है यूएस की जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया जो सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है इसकी पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? आंसर इज मिशेल बुलॉक। बात यहाँ पे करें सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, देखिए तो या रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहिए, तो इसका हेडक्वार्टर कैनबेरा में है, और यहाँ करेंसी है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी? आंसर इज एमी पॉप। सो राइट आंसर एमी पॉप है देखिए, और ये संयुक्त राष्ट्र प्रवासन जो एजेंसी है इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। बात यहाँ पे करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई 6 दिसंबर 1951 को। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, और मेंबर्स कितने हैं इसके? 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first woman player of India to be included in the list of Wisden Cricketer of the Year? तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन बनी? द राइट आंसर इज तेंजिंग यांकी। सो तेंजिंग यांकी ने जो यूपीएससी देखे 2022 हुआ था, ये इस वाले एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आईपीएस ऑफिसर अपॉइंट हुई हैं, और ये फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर हैं अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द 62nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट? संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग का जो 62nd जो सत्र हुआ है इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस सत्र की चेयरपर्सन बनी है इंडिया की रुचिरा काम्बोज। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की स्थापना हुई 16 फरवरी 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले इन द फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2023? 2023 में देखिए जो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप है इसे खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर है यहाँ पे कैसी फेयर। तो कैसी फेयर जो है फ्रेंड्स ये साउथ कोरिया से हैं, और ये सिर्फ मात्र 16 ईयर में देखिए 16 साल की उम्र में ही उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? सशस्त्र सीमा बल की जो है नई जो है महानिदेशक कौन बनी है? और सॉरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो नई प्रमुख बनी है देखिए उनका नाम क्या है? डिल्मा रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 15 जुलाई 2014 को। हेडक्वार्टर है इसका शंघाई में, और इसकी जो है स्थापना ब्रिक्स ग्रुप के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स में देखिए 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंट ईरान ने भी देखिए इसमें शामिल होने के लिए, आपने न्यूज़ सुनी होगी, के लिए अप्लाई किया है। जो ब्रिक्स क्लब है उसको ज्वाइन करने के लिए ईरान ने भी अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो सशस्त्र सीमा बल की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर इज रश्मि शुक्ला। एसएसबी की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखेंगे हेडक्वार्टर इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड्स 2023?
2023 में देखिए जो ऑस्कर अवार्ड्स हुए, ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं और इस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? तो इनका नाम है मिशेल यू और ये हांगकांग से जो है बिलोंग करती हैं। किस फिल्म के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला? तो फिल्म का नाम है द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को, उनकी फिल्म द वेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ वोडाफोन ग्रुप? वोडाफोन समूह की नई CEO कौन बनी? आंसर इज मार्ग्रेटा डेलावेल। ये वोडाफोन ग्रुप की नई CEO बनी है। वोडाफोन ग्रुप की स्टेबलाइजमेंट हुई 16 सितंबर 1991 को। हेडक्वार्टर जो है इसका इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट इन एशिया टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? राइट आंसर इज सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव जी जो हैं ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। ये बिलोंग करती हैं महाराष्ट्र के सतारा से और ये कंट्री की पहली वुमेन ट्रेन ड्राइवर बनी थी कब? 1988 में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट 30 MKI? सही आंसर है अवनी चतुर्वेदी। तो अवनी चतुर्वेदी जी जो हैं ये सुखोई लड़ाकू विमान जो है 30 MKI से उड़ाने वाली ये भारत की पहली महिला पायलट बनी है और ये बिलोंग किस स्टेट से करती हैं? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? एथलीट PT उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1927 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एंड वाइस चेयरमैन ऑफ मेटा इंडिया? मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी? सही आंसर है संध्या देवनाथन। मेटा जिसका पुराना नाम देखिए फेसबुक था, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है और CEO का नाम है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? राइट आंसर इज क्लेयर लोम्बार्डेली। OECD की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना हुई 30 सितंबर 1961 को। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है USA की आर बोनी गैब्रियल ने। ये मिस यूनिवर्स का कौन सा एडिशन था? देखिए 71st एडिशन। इससे पहले 2021 में जो मिस यूनिवर्स का टाइटल था वो इंडिया की हरनाज संधू ने जीता था। अच्छा, वर्ल्ड की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी ये भी याद रखेंगे। 1952 में अर्मी कुसेला ये फिनलैंड की थी और ये सबसे पहली मिस यूनिवर्स बनी थी पूरे वर्ल्ड की। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉयड इन द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली जो पहली महिला अधिकारी बनी उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीमेल वेटलिफ्टर हैज़ बीन बैंड बाय नाडा फॉर 4 years फॉर द बैंड एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो कि था डोस्ट्रोनोलॉन? तो डोस्ट्रोनोलॉन जो एक तरीके से प्रतिबंधित देखिए एस्ट्रॉइड था, उसके लिए किस जो है फीमेल वेट लिफ्टर पर 4 साल का बैन लगाया है नाडा ने? तो इनका नाम है संजीता चानू। यहाँ नाडा की बात हो रही है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ क्वांटस एयरवेज लिमिटेड? क्वांटस एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला CEO कौन बनी है? आंसर इज वेनेसा हडसन। तो क्वांटस जो एयरवेज है देखिए ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। अगला क्वेश्चन,
हु हैज़ वॉन द लिप्जिग बुक प्राइज इन 2023? 2023 में लिप्जिग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है मारिया स्टेनपनोवा ने। मारिया स्टेनपनोवा ये रशियन ऑथर हैं और इनको ये अवार्ड मिला है उनकी पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम है गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। तो यहाँ पूछ सकते हैं देखिए कि जो लिप्जिग बुक प्राइज़ इन्हें मिला ये किस कलेक्शन के लिए मिला या किस बुक के लिए मिला है। ये बुक का नाम आप याद रखेंगे, गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। नेक्स्ट, राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ हैज़ नॉमिनेटेड विच वुमेन एमपीज इन द पैनल ऑफ वाइस स्पीकर? तो राज्यसभा जो अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने उपाध्यक्ष के पैनल में किन महिला सांसदों को शामिल किया है? तो इनका नाम है डॉक्टर फौजिया खान, पीटी उषा, नेक्स्ट सुल्ता देव एंड फांगनोन कोनियाक। इन चारों महिलाओं को जो है शामिल किया गया है वाइस स्पीकर के पैनल में। तो इससे सही आंसर होगा ऑल सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मलेस आर्चर इन द वर्ल्ड टू विन अ सिल्वर मेडल इन द पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023? फ्रेंड्स, ये जो चैम्पियनशिप हुई थी देखिए याद रखेंगे ये हुई थी आपकी चेक रिपब्लिक में, ठीक है। और इसमें रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज कौन बनी? आप देख सकते हैं कि इनकी आर्म नहीं है, देखिए फिर भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इनका नाम याद रखेंगे शीतल देवी। शीतल देवी कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 29th चीफ जस्टिस ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट? गुजरात हाई कोर्ट की 29th जो है मुख्य न्यायाधीश कौन अपॉइंट हुई? आंसर इज सुनीता अग्रवाल। गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1960 में। इसका हेड ऑफिस अहमदाबाद में है और ये स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ पे है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 100 मीटर हर्डल्स इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप इन 2023? तो इसमें देखिए 100 मीटर हर्डल्स में भारत के लिए जो है पहला जो स्वर्ण पदक, क्योंकि चैम्पियनशिप में अभी तक गोल्ड मेडल भारत ने नहीं जीता था। 100 मीटर जो हर्डल रेस होती है उसमें पहली बार देखिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? याद रखेंगे ज्योति यारार जी ने। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप जो है इसका आयोजन किया गया बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फिलिप चेटियर अवार्ड 2023, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन? तो ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का सर्वोच्च सम्मान है फिलिप चेट्रियर पुरस्कार। और इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है जस्टिन हैनिन। जस्टिन हैनिन जो हैं ये बेल्जियम की जो है टेनिस प्लेयर हैं जिन्हें ये ऑनर दिया गया। नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स 2023 लिस्ट ऑफ 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन? फोर्ब्स की देखिए अभी 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की जो सूची आई है उनमें किन भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है देखिए जयश्री उल्लाल, नीरजा सेट्टी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूई। तो ये सभी जो हैं टॉप 100 की लिस्ट में आई हैं और इनकी देखिए रैंकिंग क्या क्या है। तो जयश्री उल्लाल हैं 15th पे, नीरजा सेट्टी 25th रैंक पे है, नेहा नरखड़े हैं 50 रैंक पे और इंदिरा नूई की रैंक है 77। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री इन 2023? 2023 में देखिए फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है रेखा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द IIT मद्रास जांजीबर कैंपस? तो IIT मद्रास जांजीबर परिसर की जो पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है उनका नाम है प्रीति अगल्यायम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लॉयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन यूक्रेन सेटअप बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? तो देखिए किस भारतीय अधिवक्ता को, मतलब किस इंडियन लॉयर को
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा यूक्रेन पर स्थापित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का जो है सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? वृंदा ग्रोवर को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यंग वुमेन इन इंडिया टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशन 3 टाइम्स? 3 बार देखिए यूनाइटेड नेशन को संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? आंसर इज दीपिका देशवाल। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर कंट्रीज है 193 और चेयरमैन है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी बाल साहित्य अवार्ड? और मलयालम लैंग्वेज में ये उनके नोवेल का नाम है देखिए, और इसी नोवेल के लिए उन्हें साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है? प्रिया एएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली इंडियन स्वॉर्ड्समैन या पहली जो है भारतीय तलवारबाज कौन बनी? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बन सकता है कि भाई इन्होंने कौन सा मेडल जीता, ये भी पूछ सकते हैं। तो याद रखेंगे ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता और इनका नाम है भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 45th यूरोपियन प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? 45th यूरोपियन एसे प्राइज़, ठीक है। तो एसे प्राइज़ जो है ये किस भारतीय लेखिका को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को। अब यहाँ देखिए एसे की बात हो रही है, तो इनका एक एसे है जिसका नाम है आज़ादी और जिसे 2021 में पब्लिश किया गया था और इसी के लिए उनको जो है ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ड्राइवर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट? महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला राज्य परिवहन बस चालक कौन बनी? आंसर इज अर्चना अत्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो है ये जो मीडिया कंपनी है इसकी नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो राइट आंसर है निर्मला लक्ष्मण। हिंदू ग्रुप जो है इसकी स्थापना हुई थी 1878 में और हेडक्वार्टर इसका है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू कंप्लीट द माउंटेनियरिंग कोर्स? पर्वतारोहण कोर्स को पूरा करने वाली भारत की देखिए पहली जो एनसीसी कैडेट बनी है उनका नाम क्या है? तो सही आंसर है शालिनी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो विच प्लेयर हैज़ वॉन द AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23? AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये अवार्ड जीता है मनीषा कल्याण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू कॉन्क्यूर माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वियरिंग ट्रेडिशनल थ्रॉन ड्रेस, जिसे कहते हैं हिंदी में लुआंचड़ी। तो ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है इसे पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? अंजलि शर्मा। और अंजलि शर्मा कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंडिया के हिमाचल प्रदेश स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, US President Joe Biden has appointed a woman of Indian origin as her domestic policy advisor. तो जो बाइडन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है नीरा टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 11th फीमेल चेस प्लेयर ऑफ इंडिया हु वॉन द टाइटल ऑफ इंटरनेशनल मास्टर? अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? सही आंसर है वंतिका अग्रवाल। और वंतिका अग्रवाल जो है कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन जर्नलिस्ट ऑफ ईरान जेल्ड इन 2023 हैव वॉन द यूनाइटेड नेशंस प्रेस इंडिपेंडेंस अवार्ड? 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता? तो ये अवार्ड जीता है इलाहे मोहम्मदी, जो है नीलुफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों को जो है ये ऑनर दिया गया। तो देखिए ये अवार्ड उनके रिपोर्टिंग वर्क के लिए मिला। तो ईरान में देखिए जो उन्होंने सच्चाई दिखाई ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ, या जो भी सच है देखिए उसके लिए जो उन्होंने काम किया उसी के लिए उनको ये जो है अवार्ड दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस सीनेट एज डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की किस महिला को उप रक्षा सचिव नियुक्त किया है? तो आंसर है राधा अयंगर प्लम्ब जो है इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट लिटरेचर ऑनर, जिसे कहते हैं माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। तो ये ऑस्ट्रेलिया का देखिए सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और ये सम्मान मिला है शंकरी चंद्रन को। शंकरी चंद्रन को देखिए ये जो अवार्ड मिला है उनके नोवेल चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन, इस नोवेल के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज़ आलिया मीर। आलिया मीर जो है ये बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से और ये अवार्ड उन्हें मिला है देखिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी है उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल साइंस हेड ऑफ नासा। तो नासा की जो पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी उनका नाम क्या है? निकोला फॉक्स। नासा जो है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। चेयरमैन है बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सरस्वती सम्मान 2022। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? शिव शंकरी जी को। शिव शंकरी को जो है सरस्वती ऑनर मिला उनकी बुक सूर्यवंशम के लिए और ये तमिल राइटर हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको बुक का नाम पूछ सकते हैं कि किस बुक के लिए उनको सरस्वती अवार्ड मिला। तो बुक है जो है उसका नाम है सूर्यवंशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज़ जो है सही आंसर होगा यहाँ पे, इसको करिएगा रुचिरा काम्बोज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया की नई मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बनी? सही आंसर निवृत्ति राय। इन्वेस्ट इंडिया जो है ये इंडिया की नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटी एजेंसी है। इसकी स्थापना 2009 में हुई और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम एन एम्पायर इन आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। आंसर है न्यूजीलैंड की किम कॉटन। ये आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स में देखिए फाइटर यूनिट की कमान संभालने वाली पहली इंडियन वुमेन ऑफिसर कौन बनी? द राइट आंसर इज शालिजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो राइट आंसर है शांति कुमारी। सो शांति कुमारी जो है ये फ्रेंड्स तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर जॉर्जिया मेलोनी। इटली जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है सर्जियो मत्रेला। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पेयर टू विन द वुमेन्स डबल टाइटल एट द WTT कंटेंडर्स ट्यूनिस 2023। तो WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2023 में महिला युगल खिताब जीतने वाली पहली देखिए इंडियन पेयर कौन सी बनी? आंसर है सही आंसर है सुतीर्था मुखर्जी और ऐहिका मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड किसे मिलेगा? आशा भोसले जी को। आशा भोसले जी जो है ये जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है देखिए ये स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की मेमोरी और उनको ऑनर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिनका निधन हुआ था फरवरी 2022 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ के जो नई सद्भावना राजदूत बनी इनका नाम है युगांडा की वेनेसा नकाटे।
यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और हेड है इसकी कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। TTFI की यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अल्हावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1926 में। हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म फेस्ट अवार्ड्स 2023। देखिए यहाँ बात हो रही है बाफ्टा अवार्ड्स की, ठीक है। और बाफ्टा अवार्ड में जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है किसे मिला है? राइट आंसर होगा केट ब्लैंचेट। इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है किस फिल्म के लिए? तो देखिए याद रखेंगे फिल्म टार के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी ध्यान रखेंगे, ऑस्टिन बटलर जो है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला किस फिल्म के लिए? फिल्म एल्विश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2022। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये अवार्ड जीता है फ्रेंच राइटर एनी एर्नॉक्स ने। यहाँ पे याद रखेंगे जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर का ये कौन देता है? तो ये देता है स्वीडिश अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023। तो दादा साहेब फाल्के जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार हुए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है आलिया भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी में पहली वुमेन स्काई डाइवर कौन बनी? लेंस नायक मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरेबिया टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है देखिए वहाँ पर जाने वाली सऊदी अरब की जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? आंसर इज रेना बर्नावी। तो रेना बर्नावी जो है ये इंटरनेशनल स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। तो 10 दिन का ये पूरा मिशन रहेगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा। और उनके साथी कौन होंगे इसमें? फेलो जो है उनका नाम है सऊदी अली अल करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू हैव हर ब्रॉन्ज बस्ट अनवील्ड इन द वॉक ऑफ ऑनर एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के देखिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में अपनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क। नेक्स्ट है देखिए जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उन्होंने किसे बिहार के स्टेट आइकन के रूप में अपॉइंट किया है? तो बिहार के स्टेट आइकन के रूप में अपॉइंट किया गया है मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल एम्बेसडर ऑफ निक्षय मित्र इनिशिएटिव एंड टीवी अवेयरनेस कैंपेन। तो निक्षय मित्र जो पहल है और टीवी जागरूकता अभियान है इसकी जो नई नेशनल एम्बेसडर बनी उनका नाम क्या है? आंसर इज दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। 2022 में देखिए जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है, पुरस्कार है, ये जीता है इंडिया की मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द एशिया हॉकी फेडरेशन एज द AHF एथलीट्स एम्बेसडर। किस भारतीय खिलाड़ी को AHF एथलीट्स जो है एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है सलीमा टेटे। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरसीज़ प्रोजेक्ट है, जो विदेशी परियोजना है, इसमें तैनात होने वाली पहली इंडियन वुमेन ऑफिसर कौन बनी? आंसर इज कैप्टन सुरभि जखमोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। किस महिला अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो किन्हें अपॉइंट किया है? शामिका रवि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का जो हाईएस्ट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ये जो अवार्ड है इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को।
एंजेला मर्केल की बात करते हैं तो देखिए ये जर्मन की चांसलर रही थी 2005 से 2021 तक, और इन्हें जर्मन के हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टेस्ट का टाइम आता है। सो टेस्ट का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गैलेंट्री अवार्ड को रिसीव करने वाली इंडियन एयरफोर्स की पहली वुमेन ऑफिसर कौन बनी जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता। तो ये तो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। देखिए आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ आज का फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।